जय हिंद साथियों, इस सेशन में हम देखने वाले हैं वर्ग 3 का कट ऑफ। इससे पहले भी हम जस्ट पहले कुछ समय पहले ही एक और सेशन लेकर आए थे। उस सेशन में हमने समझने का प्रयास किया था कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी पर कितने कैंडिडेट्स को लिया गया है। 21,680 को लिया गया है। प्रीवियस सेशन जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। उसमें हमने एक्स सर्विसमैन दिव्यांग का कट ऑफ भी देखा था और इस प्रकार इस स्लाइड के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया था कि बैकलॉग की वैकेंसी कितनी है, कितने कैंडिडेट्स को लिया गया है, वेटिंग लिस्ट में कितने कैंडिडेट्स को लिया गया, ये हम प्रीवियस सेशन में देख चुके हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखने का प्रयास किया था कि कितने कैंडिडेट्स यूआर में जाने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूआर में अभी कम कैंडिडेट्स दिखाई दे रहे हैं क्योंकि रिजर्वेशन कैटेगरी वाले टॉप रैंकर्स अभी अपनी कैटेगरी में, जैसा कि मैं आपको हर सेशन में बताता हूं, अब वो क्या करेंगे, जंप करके जितने भी टॉप रैंकर्स होंगे वो जंप कर यूआर में सिलेक्ट हो जाएंगे। ये मैं प्रीवियस सेशन में बता चुका हूं, तो आप प्रीवियस सेशन जरूर देखिएगा ताकि मैं उस सेशन से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। ये रेड जो लाइन दिखाई दे रही है, रेड कलर से जो कैंडिडेट्स दिखाई दे रहे हैं वो कैंडिडेट यूआर में जाने वाले हैं अपनी अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी की सीट छोड़ करके, क्योंकि इतने कैंडिडेट्स अपनी अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी में एक्स्ट्रा हैं क्योंकि वो टॉप रैंकर्स हैं, यूआर के मेरिट क्रम में आ रहे हैं। ये कैंडिडेट्स जंप करके रिजर्वेशन कैटेगरी वाली सीट छोड़ करके यूआर नेलोपन में जाएंगे क्योंकि इनका जो मेरिट क्रम में स्थान है वो यूआर नेलोपन में। आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा हम एक कट ऑफ देख चुके हैं दिव्यांग प्लस एक्स सर्विसमैन का, नॉन गेस्ट का और फ्रेश वैकेंसी के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं दिव्यांग प्लस एक्स सर्विसमैन का, गेस्ट फैकल्टी का, फ्रेश वैकेंसी पर। तो यहां पर हम देखने वाले हैं ये हमारा एक्स सर्विसमैन, ये एमएच क्लास, ईएच क्लास, बीएच क्लास, एलएच क्लास। एक्स सर्विसमैन को 10% रिजर्वेशन मिलता है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का और दिव्यांग साथियों को 6% मिलता है। दिव्यांग के अंदर 4 क्लास होती हैं, ईएच, बीएच, एलडीएमडी। प्रत्येक क्लास में 1.5 1.5 1.5 बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हम देखने का प्रयास करते हैं एक्स सर्विसमैन, गेस्ट फैकल्टी, फ्रेश वैकेंसी पर 93.86 मार्क्स पर। जिनके भी 93.86 मार्क्स होंगे, यूआर के कैंडिडेट होंगे, मेल कैंडिडेट होंगे, उनका एक्स सर्विसमैन में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि जो मेरिट लिस्ट है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, उनमें सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है, बस वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर ना हो। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट में जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 7500 वैकेंसी जो आपकी ऐड की गई है, 7500, जिसका 28 फरवरी को नोटिफिकेशन आएगा। इसके अलावा इसमें और भी 3900 जो 30 कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट है उसमें से कुछ कैंडिडेट्स अभी भी सिलेक्ट होंगे जो वर्ग 1-2 में, कुछ कैंडिडेट्स इस सीट को छोड़कर वर्ग 1-2 में फाइनली सिलेक्ट होने के बाद वहां ज्वाइन कर लेंगे। इसके अलावा एससी का हम कट ऑफ देखें, एससी एक्स सर्विसमैन कट ऑफ गया 90.01। इसके अलावा ओबीसी ओपन यानी कि ओबीसी मेल का कट ऑफ गया एक्स सर्विसमैन 85.12। ओबीसी की कोई फीमेल है, एक्स सर्विसमैन है और 75.61 मार्क्स है तो उनका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एमएच क्लास में अगर यूआर के कोई मेल है, यूआर के कोई मेल है और एमएच क्लास है तो 110.66 पर उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी के अगर कोई मेल है जिनकी एमएच यानी कि मल्टीपल हैंडीकैप है, बहुविकलांग है और 80.12 मार्क्स है तो इनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी कोई फीमेल जिनके 86.2 मार्क्स हैं और एमएच क्लास, इनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के कोई मेल कैंडिडेट जिनके 79.78 मार्क्स हैं तो उनका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की कोई फीमेल जिनके 86.97 मार्क्स हैं और उनकी एमएच यानी मल्टीपल हैंडीकैप है, बहुविकलांग है तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम थोड़ा स्पीडली समझाने का प्रयास करते हैं, आपने 1-2 सेशन में समझ लिया होगा। अगर हम इसको बहुत स्लोली बताएंगे तो कोई मतलब नहीं, ज़्यादा टाइम खराब होगा। अब यूआर नेलोपन में कोई कैंडिडेट है यानी कि यूआर के मेल कैंडिडेट हैं, ईएच यानी श्रवण बाधित हैं तो उनका 96.57 मार्क्स है तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर यूआर की कोई फीमेल है जिनके 112.23 मार्क्स हैं और ईएच क्लास है तो उनका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की बात करें, ओबीसी की ईएच क्लास है, ओबीसी के मेल हैं और 94.82 मार्क्स है तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की फीमेल हैं जिनके 101.2 मार्क्स हैं और ईएच क्लास है उनका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के ओपन यानी कि मेल कैंडिडेट के अगर 94.69 मार्क्स हैं और ईएच क्लास है उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की कोई फीमेल है जिनकी ईएच क्लास है 96.57 मार्क्स है, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। वीएच की बात करें यानी विजुअल हैंडीकैप दृष्टिबाधित में कोई यूआर के कैंडिडेट हैं जिनके 102.86 मार्क्स हैं तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यूआर की कोई फीमेल है, अनरिजर्व के अंतर्गत कोई महिलाएं हैं और उनका विजुअल हैंडीकैप दृष्टिबाधित तो 93.97 मार्क्स है तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी के कोई मेल कैंडिडेट हैं जिनके 94.1 मार्क्स हैं और विजुअल हैंडीकैप है उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के कोई भी मेल कैंडिडेट जिनके 94.19 मार्क्स हैं, विजुअल हैंडीकैप उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की फीमेल जिनके 115.98 मार्क्स हैं और विजुअल हैंडीकैप है इनका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एलएच की बात करें यानी लोकोमोटर हैंडीकैप यानी अस्थि बाधित में कोई भी कैंडिडेट हैं यूआर के मेल जिनके 97.44 मार्क्स हैं उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यूआर की फीमेल जिनके 103.97 मार्क्स हैं और लोकोमोटर हैंडीकैप है उनका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एससी के कोई मेल जिनके 97.95 मार्क्स हैं और एलएच उनकी क्लास है तो उनका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी के
मेल जिनका 97.19 मार्क्स हैं, एलएच क्लास है, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की फीमेल जिनके 97.87 मार्क्स हैं, एलएच क्लास है, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के मेल जिनके 98.25 मार्क्स हैं, एलएच क्लास है, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की फीमेल जिनके 103.1 मार्क्स हैं, एलएच क्लास है, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये हमने देखा गेस्ट फैकल्टी, दिव्यांग प्लस एक्स सर्विसमैन, फ्रेश वैकेंसी। अब हम देखने वाले बैकलॉग वैकेंसी पर दिव्यांग प्लस एक्स सर्विसमैन का। ये बहुत छोटा है, 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा यहां पर। इसके बाद हम देखेंगे फिर बैकलॉग वैकेंसी पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ और फिर फ्रेश वैकेंसी पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ। इसके बाद एक्स सर्विस, यहां पर कोई भी एक्स सर्विसमैन नहीं, इनका कोई कट ऑफ नहीं। एमएच में एससी का कट ऑफ गया 78.99 पर। एससी मेल के अगर 93.39 मार्क्स हैं, ईएच क्लास है, ईएच यानी श्रवण बाधित हैं, तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। विजुअल हैंडीकैप में एससी मेल का कट ऑफ गया 86.31। अगर एससी के कोई मेल हैं जिनके 86.31 मार्क्स हैं और विजुअल हैंडीकैप यानी दृष्टि बाधित, तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लोकोमोटर हैंडीकैप यानी कि अस्थि बाधित का सिलेक्शन होगा एससी निलोपन यानी कि एससी मेल का कट ऑफ गया है एलएच यानी लोकोमोटर हैंडीकैप अस्थि बाधित में 93.11 पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी की बात करें तो एसटी में 75.44 मार्क्स पर एसटी मेल का एमएच यानी मल्टीपल हैंडीकैप बहुविकलांग में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा 75.44 पर। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं नॉन गेस्ट बैकलॉग वैकेंसी, एक्स सर्विसमैन और दिव्यांग का कट ऑफ। यहां पर कोई भी एक्स सर्विसमैन नहीं है, ठीक है ना। मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी काफी कट ऑफ के टाइम बताया कि एक्स सर्विसमैन ना के बराबर मिलने वाले हैं। एमएच में देखेंगे एससी के कोई मेल है जिनका 77.62 पर फाइनल कट ऑफ जाने वाला है, फाइनली सिलेक्शन होने वाला है। एमएच क्लास यानी मल्टीपल हैंडीकैप यानी बहुविकलांग। ईएच की बात करें, ईएच मतलब होता है श्रवण बाधित, 91.13 मार्क्स हैं एससी मेल के, तो इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, इतना ही कट ऑफ गया है। एससी की कोई फीमेल जिनके 94.5 मार्क्स हैं और ईएच यानी कि श्रवण बाधित हैं, तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी में बात करें तो ओबीसी में 94.19 मार्क्स हैं और श्रवण बाधित हैं, मेल हैं, तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी मेल 77.95 पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा अगर मल्टीपल हैंडीकैप यानी बहुविकलांग है। अब हम बात करें विजुअल हैंडीकैप यानी दृष्टि बाधित में एससी के कोई भी कैंडिडेट जिनके 90.98 मार्क्स हैं, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एससी फीमेल की बात करें जिनके 95.58 मार्क्स हैं और विजुअल हैंडीकैप यानी दृष्टि बाधित है, इनका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की बात करें जिनके 93.57 मार्क्स हैं और विजुअल हैंडीकैप यानी दृष्टि बाधित, उनका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लोकोमोटर हैंडीकैप यानी कि अस्थि बाधित की बात करें तो एससी निलोपन यानी एससी मेल के 98.64 मार्क्स है, तो इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एससी की फीमेल जिनके 100.11 मार्क्स हैं, लोकोमोटर हैंडीकैप अस्थि बाधित हैं और फीमेल है, इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। हम बात करें ओबीसी मेल की, अगर ओबीसी मेल के 97.19 मार्क्स हैं, लोकोमोटर हैंडीकैप अस्थि बाधित है, इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम देखने वाले हैं जो 10,308 फ्रेश वैकेंसी है डीपीआई प्लस ट्राइबल की, उसमें कैटेगरी वाइज कितना कितना कट ऑफ गया। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे आपका बैकलॉग वैकेंसी पर कितना कितना कट ऑफ गया और फाइनली हम देखने वाले हैं फिर वेटिंग लिस्ट में कितना कट ऑफ गया, ठीक है ना। तो सेशन में अंत तक बने रही ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए अगर आपको वर्ग 1 और 2 की यूनिक तरीके से तैयारी करना है। इसके अलावा जो भी शिक्षक साथी नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे यूनिक सेशन आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाले। यहां पर हम देखने वाले हैं डीपीआई प्लस ट्राइबल की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप सभी को पता होगा। डीपीआई प्लस ट्राइबल की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी फ्रेश वैकेंसी 10,308 है, ठीक है ना। ये यूआर के लिए है 2988, एससी के लिए 1348 और एसटी के लिए 3032, ओबीसी के लिए 2147 और ईडब्ल्यूएस के लिए 793। हम प्रीवियस सेशन में कई बार बता चुके हैं, बार बार डिस्ट्रीब्यूशन बताने से टाइम खराब होगा, इसलिए हम डायरेक्ट कट ऑफ पर चलते हैं, ठीक है ना। कट ऑफ में अगर आप बात करेंगे ये गेस्ट का कट ऑफ और ये नॉन गेस्ट का, यानी ये वाली पूरी रो गेस्ट वाली है और नीचे वाली रो नॉन गेस्ट की है, ठीक है ना। अगर आप यूआर निलोपन के कैंडिडेट हैं यानी कि यूआर के मेल कैंडिडेट हैं और आप गेस्ट हैं तो आपका 107.81 पर कट ऑफ गया है। अगर आप यूआर के मेल कैंडिडेट हैं तो आपका 107.81 पर कट ऑफ गया है। यूआर की अगर आप फीमेल हैं तो आपका कट ऑफ गया 103.77 पर, यानी यूआर की फीमेल जिनने गेस्ट से फॉर्म फिल किया 103.77 पर उनका कट ऑफ गया। एससी की बात करें, एससी के जो भी मेल कैंडिडेट जिनके 97.37 मार्क्स हैं और वो गेस्ट हैं उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, इतने पर ही कट ऑफ गया। एससी की अगर कोई फीमेल है और उनके 88.81 मार्क्स है तो इतने पर ही उनका कट ऑफ गया, इनका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा गेस्ट फैकल्टी में। एसटी की बात करें तो एसटी में तो 75 पर फाइनल सिलेक्शन होना है, चाहे गेस्ट हो चाहे नॉन गेस्ट हो।
चाहे कुछ भी हो, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग, कुछ भी 75 पर होना, इसलिए इस पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। ये कट ऑफ इसलिए ज़्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि इनके जो लास्ट कैंडिडेट थे, मेरिट क्रम के लास्ट कैंडिडेट, उनके इतने हाईएस्ट मार्क्स थे, इससे नीचे वाले कोई कैंडिडेट नहीं है, इसलिए इनका इतने पर कट ऑफ रुक गया। बाकी 75 पर कट ऑफ गया एसटी का, ठीक है ना, इस पर कोई भी डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। एसटी में 777 कैंडिडेट कम पड़ गए हैं, ठीक है ना, तो ये 75 पर कट ऑफ गया, ये लास्ट कैंडिडेट है इनके, इसलिए इतना कट ऑफ इनको दिखाई दे रहा है ना। ये फ्रेश वैकेंसी पर इतना गया है, ठीक है ना, पर आप जब वो वाली बैकलॉग वाली वैकेंसी देखेंगे, बैकलॉग और फ्रेश का देखेंगे तो 75 पर कट ऑफ दिखाई देगा, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी का कट ऑफ गया है। ओबीसी की कोई भी मेल हो जिनके 104.59 नंबर हैं, 104.59 मार्क्स हैं, मेल कैंडिडेट हैं, गेस्ट हैं, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी के हम फीमेल की बात करें जो गेस्ट हैं, तो उनके 98.77 पर ओबीसी फीमेल गेस्ट का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, इतने पर ही कट ऑफ गया। ईडब्ल्यूएस के 105.68 पर फाइनल कट ऑफ जाने वाला, ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट वाले ही है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में उतने ही कैंडिडेट्स लिए गए हैं जितने की फाइनली सिलेक्ट होने हैं, यानी कि 18,527 जो सीट हैं उसी पर पूरा 100% मेरिट लिस्ट ली गई है। पर 100% इसलिए मेरिट लिस्ट नहीं दिखाई देगी आपको क्योंकि एसटी के 777 कैंडिडेट कम पड़ गए, जैसे कि मैंने एक सेशन में आपको बताया। अगर आपने ये सेशन नहीं देखा है प्रीवियस सेशन, तो वो जरूर देखेगा। 7,442 कैंडिडेट लिए हैं बैकलॉग की 8,219 पोस्ट पर, क्योंकि एसटी के यहां पर 777 कैंडिडेट कम पड़ गए, इसलिए 18,527 की मेरिट लिस्ट की जगह लिए गए हैं 17,750, यानी कि मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट ही कम पड़ गए उस रिजर्वेशन के, इसलिए उतने कैंडिडेट्स नहीं लिए, यानी कि 100% पर मेरिट लिस्ट आई है। जो भी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में वो 100% फाइनली सिलेक्ट है, बस वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर ना हो, ठीक है ना। ये सेशन जरूर देखिएगा प्रीवियस वाला, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। हम चलते हैं कट ऑफ पर, ठीक है ना। तो ईडब्ल्यूएस के कोई भी मेल हैं जिनके 105.68 मार्क्स हैं, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, गेस्ट फैकल्टी हैं। ईडब्ल्यूएस की अगर कोई फीमेल है जिनके 100.94 मार्क्स हैं और गेस्ट फैकल्टी, उनका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये हमने देख लिया गेस्ट वाला ऊपर वाली रो में अपनी अपनी कैटेगरी में। अब हम नीचे वाली रो में देखने वाले हैं नॉन गेस्ट का कट ऑफ, ठीक है ना। तो नॉन गेस्ट में अगर कोई भी कैंडिडेट जिनके भी यूआर में 115.35 मार्क हैं, चाहे वो अदर स्टेट के हों, चाहे अदर स्टेट की मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे हमारे स्टेट के कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे ओबीसी के हो, चाहे एससी के हो, चाहे एसटी के हो, चाहे ईडब्ल्यूएस के, उनके अभी 115.32 कट ऑफ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो 115.32 नॉन गेस्ट में दिखाई दे रहा है अभी कट ऑफ आपका। इसके बाद हम बात करें फीमेल की, तो 112.18 पर आपका कट ऑफ दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम बात करें एससी का, तो एससी का 104.2 पर कट ऑफ दिखाई दे रहा है अभी आपका एससी में, ठीक है ना। अब यूआर में थोड़ा सा कट ऑफ में चेंजेस हम बताएंगे कब आएगा, ठीक है ना, जब ओबीसी वाले, एससी वाले, एसटी वाले कैंडिडेट उस रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में जाएंगे। तो वैसे तो फिक्स कैंडिडेट लिए, इसलिए कट ऑफ में ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 18,527 पर 17,750 कैंडिडेट लिए हैं। सिर्फ वही कैंडिडेट नहीं लिए हैं जो कैंडिडेट थे ही नहीं, जैसे कि एसटी के कैंडिडेट नहीं थे। 17,750 लिए, इसलिए कट ऑफ तो यही रहने वाला है 115.32 पर। यूआर के अगर कोई भी मेल है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। यूआर के मेल हो चाहे किसी भी कैटेगरी के मेल हो, एससी के, एसटी के, ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के, जो भी टॉप रैंकर्स हैं जिनके 115.32 मार्क्स हैं, वो यूआर नलोपन की सीट पर सिलेक्ट होंगे। इसी प्रकार यूआर की फीमेल का कट ऑफ गया 112.8 मार्क्स पर, ठीक है ना। इसी प्रकार एससी का कट ऑफ गया 104.2 मार्क्स पर। एससी के जो भी मेल कैंडिडेट हैं 104.2 मार्क्स हैं, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एससी की कोई भी फीमेल हो जिनके 101.4 मार्क्स हो, उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा नॉन गेस्ट में। ओबीसी के कोई भी मेल कैंडिडेट हो नॉन गेस्ट 110.52 मार्क्स पर, उनका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। इसके अलावा ओबीसी की फीमेल जिनके 107.33 मार्क्स हैं, उनका फाइनली सिलेक्शन होने वाला, कोई नहीं सिलेक्शन रोक सकता। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का 110.39 मार्क्स जिनके भी हैं, ईडब्ल्यूएस नेलोपन में जिनके 110.39 मार्क्स हैं, उनका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस फीमेल के 107.83 मार्क्स है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के मेल का 110.39 पर और ईडब्ल्यूएस के फीमेल का 107.83 मार्क्स पर। तो इस प्रकार हमने इस सेशन के माध्यम से, इस स्लाइड के माध्यम से हमने देखा डीपीआई प्लस ट्राइबल की फ्रेश वैकेंसी जो 10,308 है, उस पर कैटेगरी वाइज सिलेक्शन। तो ये ब्लैक कलर से जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाली जो रो दिखाई दे रही है जिस पर मैंने ब्लू कलर से
सर्कल बनाया वो है आपका गेस्ट का कट ऑफ, और ये वाला जो रेड कलर से मैंने सर्कल बनाया ये है नॉन गेस्ट का कट ऑफ। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं बैकलॉग वैकेंसी पर कितना कट ऑफ गया, ठीक है ना। बैकलॉग वैकेंसी के बाद हम वेटिंग लिस्ट देखेंगे, वेटिंग लिस्ट का कितना कट ऑफ गया, ठीक है ना। तो बैकलॉग वैकेंसी में हम थोड़ा शॉर्टली देखने का प्रयास करेंगे, हो सकता है इस सीजन में कवर नहीं हो पाएगा, तो हम नेक्स्ट सीजन में कवर जरूर करेंगे। नेक्स्ट सीजन जरूर देखिएगा और इसका प्रीवियस सीजन भी देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। एससी में 608 सीट हैं बैकलॉग में, एसटी में 7050 सीट हैं और ओबीसी में 561 सीट हैं बैकलॉग में, ठीक है ना। बैकलॉग की मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट दिखाई देंगे 7442, क्योंकि 777 एसटी के कैंडिडेट कम है, यहां पर एसटी के 777 माइनस है, इस वजह से 8219 कैंडिडेट की पूरी मेरिट लिस्ट नहीं है, ठीक है ना। इस मेरिट लिस्ट में, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जो भी कैंडिडेट उनका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, इसके अलावा वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स का भी सिलेक्शन होगा। वर्ग 1-2 के कैंडिडेट्स जो यहां से चले जाएंगे, वर्ग 1 और 2 में फाइनली ज्वाइन हो जाएंगे, तब होगा उन कैंडिडेट्स 3930 कैंडिडेट्स में से कुछ कैंडिडेट्स का तब सिलेक्शन हो जाएगा, और कुछ कैंडिडेट्स जो बचेंगे वो फाइनली जो 7500 का नोटिफिकेशन आपका फरवरी में आएगा उसमें पूरे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आप निश्चिंत रहें, आप सभी का सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट सेशन में हम इसको कवर करेंगे, बैकलॉग में कितना कट ऑफ गया और वेटिंग लिस्ट में कितना कट ऑफ गया। तो हमारे साथ बने रहें इसी तरीके से, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।